बरसे बरसे क्रमात् जातम मंगलम नापि दृश्यते। ये धीरे धीरे ऐसी स्थिति आ रही है कि अमंगल ही अमंगल दिखाई देने वाला है संसार में, और आप भी छोड़ के चले जाएगी तो क्या होगा, आप मत जाओ। तो भक्ति महारानी ने कहा ये कलयुग क्यों आया, ये कलयुग को आने क्यों दिया? परीक्षित महाराज के अंदर इतना ताकत नहीं था कि कलयुग को रोक दे? बोले हाँ, परीक्षित महाराज के अंदर इतना ताकत था, इतना शक्ति था कि तलवार निकाल लिए थे, कलयुग को काटने जा रहे थे, मारने जा रहे थे। कलयुग दीनवत शरणम गत, दीनहीन होकर के चरण पकड़ लिया, महाराज मैं आपके शरण में हूं, हमारी रक्षा करो। रोने लगा, गिड़गिड़ाने लगा, चिल्लाने लगा। तब क्षत्रिय का धर्म है जो शरण में है उसकी रक्षा करना, उसकी देखभाल करना। तो सारंग इव सारभूक, महाराज परीक्षित कैसे है? तो सारग्राही है, जो सार को देखते हैं, उसके अंदर क्या दुर्गुण है वो नहीं देखते हैं, उसके अंदर क्या अच्छाई है वो देखते हैं। तो महाराज परीक्षित ने कहा कलयुग से बताओ तुम्हारे अंदर अच्छाई क्या है, क्योंकि तुम्हारे अंदर अच्छाई नहीं है तो तुमको हम नहीं रखेंगे अपने राज्य में, तुमको निकाल देंगे। तो तुम्हारे अंदर अच्छा गुण क्या है? तो कलयुग ने कहा मेरे अंदर कलेर दोष निधि राजन अस्ति है, पूरे दोष ही दोष से भरा हुआ है कलयुग। एक अच्छा गुण है क्या? कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग पर, भगवान का नाम कीर्तन लो और धाम जाओ। सतयुग में 1 लाख बरस तक तपस्या करना पड़ता था, तब भगवत प्राप्ति होती थी। 1 लाख बरस उनकी आयु होती थी। त्रेतायाम यजतोम के त्रेता युग में 10,000 वर्ष उनकी आयु होती थी त्रेता युग के लोगों की, और 10,000 वर्ष तक जब यज्ञ करते थे तब भगवत प्राप्ति होती थी, भगवान के धाम जाते थे। द्वापरे परिचर्याम, द्वापर युग में 1000 वर्ष आयु होती थी लोगों की, और 1000 वर्ष तक पूजा पाठ करते थे तब भगवान के धाम जाते थे। कलौ तत् हरि कीर्तनात्, कलयुग में हरि कीर्तन, आयु 100 वर्ष, उसने भी नहीं रह गया, अब 70-80 वर्ष में लोग मर रहे हैं। इतने से आयु है, इतने आयु में करना क्या है? तो हरि नाम, भगवान का नाम कीर्तन करना है। नाम कीर्तन करो और भगवान के धाम जाओ। यत् फलम नास्ति तपसा न योगे न समाधि न तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तन। इस कलयुग में जो फल तपस्या से नहीं मिलता था, यत् फलम नास्ति तपसा, सतयुग में तपस्या से नहीं मिलता था, और न योग से न समाधि से, न योगे न समाधि न तत्फलम लभते, वही फल इस कलयुग में कलौ केशव कीर्तनाद, कलयुग में केशव का कीर्तन, भगवान का कीर्तन। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। रहने के लिए दे दिया, पर मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे कैसे स्वस्थ होंगे? इस कलयुग के प्रभाव से मेरे बच्चे जो बूढ़े हो गए, इनकी क्या होगा? तो भक्ति महारानी ने कहा जयति जगति मायाम यस्य काया धवस्ते वचन रजनम एकम केवलम चाकलय ध्रुव पदम पियातो यत् कृपातो ध्रुवोयम सकल कुशल पात्रम ब्रह्म पुत्रम नतास्मि। हे नारद जी, आपके कृपा से 5 बरस का ध्रुव महाराज भगवान को दर्शन कर लिया। आपके कृपा से 5 बरस का प्रहलाद खंबे से भगवान को प्रकट कर दिया। आपके कृपा से क्या नहीं हो सकता है? हे नारद जी, आप कृपा करिए। भक्ति महारानी नारद जी से कहती है आप कृपा करिए, आपकी कृपा से जरूर मेरे बच्चे स्वस्थ हो सकते हैं, आप कृपा करिए। नारद जी ने कहा चिंता मत करो भक्ति महारानी, आप चिंता मत करो। श्री कृष्ण चरणाम्बोज स्मर दुखम गमिष्यति, भगवान कृष्ण के चरण कमलों को चिंतन करो, दुख अपने आप भाग जाएगा। क्योंकि हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, हरि का स्मृति समस्त विपत्तियों से मुक्ति दिलाने वाला है। उसके जीवन में दुख जरूर आएगा लेकिन उसको महसूस नहीं होगा।
जो हरि को स्मरण करता है, दिन रात भगवान को चिंतन करते है, जी दिन रात भगवान के चिंतन में डूबा हुआ है, उसके लिए फिर वो कोई फर्क नहीं पड़ता है संसार क्या उलट रहा है क्या पलट रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके जीवन में दुख तो होगा लेकिन उसको महसूस नहीं हो, है ना। तो भगवान सकृष्ण क्वापिनो गता, वह भगवान कृष्ण कहीं गए नहीं है, इसी संसार में है। आप भगवान का भजन करो, त्वया आहूतस्तु भगवान याति नीचक गृहेष्वपि, जिसके हृदय में तुम रहती हो, हे भक्ति महारानी आप रहते हो, जिसके हृदय में रहते हो उसके हृदय में तो भगवान भी दौड़े दौड़े आके बस जाते हैं। नीच के नीच रैदास, और है ना छोटे से छोटे जाति में जो जन्म लिए हैं उनके हृदय में भी भगवान दौड़े दौड़े आ जाते हैं। कौन जूता सिलाने वाला है उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, भजन करता है, हरि को भजे सो हरि को होए। जो भगवान का भजन करता है भगवान का हो जाता है। भगवान के लिए ना उच्च जाति ना नीच जाति कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। भगवान के यहाँ जाति से कोई मतलब नहीं। और जिसके हृदय में आप चली जाती हो, भक्ति महारानी जिसके हृदय में भक्ति है ना, भक्ति जागृत हो जाता है, कोई भी हो, किसी के हृदय में भी भक्ति की जागृति हो सकती है, चाहे है ना विदुर जी के, चाहे सवरी माता के, है किसी के भी हृदय में भक्ति महारानी जागृत हो जाती है और भगवान दौड़े दौड़े आते हैं और उसके हृदय में आकर का प्रवेश कर जाते हैं। जब देखते हैं कि व्यक्ति के अंदर काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य भरा हुआ है, फिर कहते हैं हाउसफुल, क्या हालत होता है। है मैं तो देखा हूं बहुत लोगों के, इस घर में माता जी नहीं रहते, उस घर में कुछ भी उठा लो धूल मिलेगा ऊपर ऊपर, चाहे किताब उठा लो किताब में धूल बैठा हुआ मिलेगा, है कोई सफाई नहीं, कोई सब गंदगी रहता है। और जिस घर में माता जी लोग रहती है उस घर में सफाई सब रहने लग जाता है। और भक्ति महारानी क्या है, माता जी है। और भक्ति महारानी जिसके हृदय में रहती है उसका हृदय एकदम स्वच्छ हो जाता है, साफ हो जाता है। और उसके हृदय में भगवान कहते हैं देखो यहाँ न काम क्रोध लोभ मोह भी कुछ भी नहीं है, सफाई किया हुआ है, भक्ति महारानी है, तो दौड़े दौड़े आ जाते हैं और बध जाते हैं उसके हृदय में। आप चिंता क्यों करती हो, आप भगवान का भजन करो, मैं कुछ व्यवस्था करता हूं। और नारद जी ने अपना प्रयास करने लगे, भक्ति महारानी भगवान का नाम जप करने लगी, भगवान का चिंतन करने लगी। नारद जी ने जितने भी साधन था सभी साधनों को किया कि ये दोनों स्वस्थ हो जाए, ज्ञान वैराग्य स्वस्थ हो जाए, खूब प्रयास कर रहे हैं। पुराण है उपनिषद है सबको पाठ कर रहे हैं, जितने हैं सबको पाठ किए हैं, वेदों को पाठ किए हैं, उपनिषदों को पाठ किए हैं, पुराणों को पाठ किए हैं, सभी का पाठ किए हैं। गीता पाठेर मुहुर्मुहु, कभी कभी गीता को पाठ ज्यादा किया, बार बार गीता का पाठ किया। क्यों, गीता का पाठ करते थे तो थोड़ा सा ताकत आ जाता था और उठ जाते थे, उठने लग जाते, थोड़ा ताकत आ जाता था, उठने का प्रयास कर फिर गिर जाते थे। तो गीता को बार बार पाठ किया, लेकिन गीता से भी वो स्वस्थ नहीं हो पाए, चलने लायक नहीं बन पाए। तब नारद जी बड़े परेशान, अब क्या करें।